थी वो निकल पड़ी है। अब ये क्वेश्चन ये है कि हम अभी रिकवर करेंगे कि 1 महीना बाद कि 2 महीना बाद, लेकिन यहां से मंदी नहीं है ज्यादा। ओके, आप वहां पे एक माइनिंग बेल्ट के आसपास, स्टील प्रोडक्शन के आसपास से भी निकले, और हम आज सब बात कर रहे हैं जब इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस 20-20% डाउन है टॉप से, एग्री कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं। क्या आपको एक सेंस आ रहा है या आपने कुछ पिकअप किया कि पीक ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल्स या एग्री कमोडिटी शायद बन चुका है ऑलरेडी? नहीं, पीक तो ये है कि फेड जो है ना वो लग गया है हाथ धो के कि मैं किस ढंग से कमोडिटी को तोड़ूं। अब क्रूड इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज क्रूड सबसे सेंसिटिव चीज है। अदरवाइज तो हर चीज को आप फेड के हाथ में है वो तोड़ना, लेकिन फेड भी उतना ही तोड़ेगा जितना आप समझिए कि उसको लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता है। तो आज अगर रिसेशन होता है 2 मिनट के लिए और फेड ने सब तोड़ दिया, कमोडिटी प्राइसेस जो कर रहे हैं वो, कल यही फेड आकर इंटरेस्ट रेट वापस घटाएंगे अगले साल और वापस फिर स्टिमुलेट करेंगे, बिकॉज आप मार नहीं सकते हो लोगों को। ये अगर सिचुएशन रहा, फॉर एग्जांपल अजय जी, ये शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, अमेरिका में आप जब हाउसिंग लोन लेते हो तो आप अपने साथ को 20 साल के लिए लॉक इन कर सकते हो, बिकॉज वहां पे पेपर मिलता है 20 साल का लाइबिलिटी साइड का। इंडिया में तो फ्लोटिंग चलता है। तो अगर आप 3% पे हाउसिंग लोन लिए हो जो अब 6% हो गया है, तो घर तो बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर मैं घर छोड़ दिया तो मुझे 6% पे लोन लेना है और नया आदमी 6% पे लेगा नहीं, तो टोटल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो फेड ऐसे रखेगा नहीं, फेड को इंटरेस्ट रेट्स नीचे लाना होगा अगले साल और फिर नॉर्मल है। मुझे याद है आप मेटल पे काफी पहले ही साइकिल में एंटर कर गए थे और आपने एक अच्छी राइड भी, शायद एग्जैक्ट टॉप पे तो बेचना मुश्किल है, बट आप वहां से जब ट्रेन पलटी तो आप निकल लिए। ये बताइए कि जो दूसरा एक सेक्टर है जो ग्लोबल मंदी के डर में थोड़ा काफी ज्यादा मेल्ट किया टॉप से, वो है आईटी। क्या आपने वहां पे अब आपको वैल्यू नजर आ रही है? क्योंकि डर ये बन गया कि यूएस अगर स्लो डाउन करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी थमेगी, तो इंडियन लार्ज आईटी कंपनी के ऑर्डर बुक्स और डील्स थमेंगी। हालांकि उनकी कमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। नहीं, आप एक्सेंचर को देखिए, एक्सेंचर बड़ा बुलिश है, बट आईटी जो है वो यूएस का ऑफशूट है और अमेरिका में इतना इनोवेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक जन से मिले जो एक जगह काम करते हैं और वो स्टार्टअप है उनका, वो कहते हैं कि आज से 2 साल बाद एप्पल जो है वो सिम यूज ही नहीं करेगा, वो ई सिम पे आ जाएगा। उससे फोन की थिकनेस कम हो जाएगी और जिसने सिम बनाया था 25 साल पहले उसको पेटेंट देना, उसको पैसे मिलने भी कम हो जाएंगे, एप्पल की कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके के कम से कम हजारों लाखों इनोवेशंस चलते हैं वहां पे और वो सारा काम हम यहां करवाएंगे। तो आईटी, अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका 5 साल के लिए रिसेशन में गया तब तो आईटी की टाइफिस हो गई है। अगर आपको लगता है 1-2 क्वार्टर है तो ये मैनेजेबल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब क्वार्टर, और प्लस रुपया तो 80 हो गया तो इनको तो आगे पीछे बेनिफिट हो ही गई। मुझे लगता है आईटी में ये तो अच्छा टाइम है मिड कैप आईटी में देख कर लेने का, बिकॉज अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में वापस मोमेंटम आ जाएगा। ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली कि मिड कैप आईटी में वैल्यू नजर आ रही है, इसके चलते जो भी भाव नीचे आए हैं उसमें आपको मौके ढूंढने चाहिए निवेशकों को। इसके अलावा कुछ अगर आप बताएं, जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स बहुत चलने लगे हैं क्योंकि व्हीट, शुगर, एडिबल ऑयल सबके प्राइस नीचे हैं, या आपके ऑटो या कैपिटल गुड्स, जहां जहां कमोडिटी के भाव से नीचे आने से फायदा होता है। कोई आपको एरिया अच्छा लगता है? नहीं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर में क्या होता है, ये लोग एक बार दाम बढ़ाते हैं। सपोज कोई शर्ट कंपनी है, उन्होंने एक बार दाम बढ़ा दिया, अंडरवेयर कंपनी एक बार दाम बढ़ा दिया, फिर दाम घटाते नहीं है। और आप ये नहीं बोल सकते कि बाय 20% मोर अंडरवेयर फॉर द सेम प्राइस। तो फिर क्या होता है, अभी कॉटन जैसे बहुत कोलैप्स किया है, $150 से मेरे ख्याल से कॉटन $90 आ गया है, यार्न के दाम कोलैप्स किए हैं। तो इन सबको इनपुट का फायदा होगा जिसके पास थोड़ा बहुत भी ब्रांड नाम की चीज है, और तभी आपको डाबर, HUL टाइप कंपनी तब लेने चाहिए जब घोर में इनकी अर्निंग्स खराब आती है। बिकॉज जब कमोडिटी के दाम घटेंगे तो ये लोग अपने सेलिंग प्राइस नहीं घटाएंगे, ये लोग वो मार्जिन को खा जाएंगे। तो ये एंगल से मुझे लगता है देखना चाहिए, और कंज्यूमर तो मुझे लगता है ऐसे भी सेफ है इस एनवायरनमेंट में। आपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसे एरियाज हैं आपके पास जो डिफरेंट कमोडिटी इनपुट के प्राइसेस से नीचे आने से बेनिफिट होती है जिनमें? नहीं, वैसे नहीं है, बट मुझे ये पता है कि आईटी अभी हम थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाए हैं, बिकॉज मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम टू लुक एट आईटी, स्पेशली देखते हुए कि अमेरिका में कितना क्या इनोवेशन हो रहा है। ठीक, दूसरी बात फाइनेंशियल्स की बात करें, जो $40 बिलियन एफआईएस ने बेचा और डोमेस्टिक्स आपके जैसे और दूसरे ने जो एब्जॉर्ब हुआ है, उसकी सबसे कड़ी मार जो है फाइनेंशियल्स को पड़ी। लेकिन वहीं हम देखें कि नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। क्या आपको उसमें सेंस बन रहा है कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल्स में ब्रेव बनने का, या अभी नहीं? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है फाइनेंशियल्स देना चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, बट नेक्स्ट 2-3 महीने में ये हाई इंटरेस्ट रेट तो रहेगा नहीं।
ये तो घटेगा। तो आपको जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ जाए, एक दो रेट हाइक आ जाए, उसके बाद फाइनेंशियल्स में लेने लायक अच्छा लगता है। बट उसमें भी स्टैंडर्ड नाम, आप बजाज फाइनेंस टाइप कंपनी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिकॉज वो सब स्टॉक्स अगले 10 साल की स्टोरी है। अब हम 10% सस्ता लें, 20% महंगा लें, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है 10 साल तक टिका के रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। आपके पास एक बड़ा रिटेलर भी है अपने पोर्टफोलियो में। रिटेल स्टॉक्स में वापस एक्टिविटी चालू हो गई है, और इनफैक्ट कुछ रिटेलर्स तो बहुत बड़े बड़े स्टोर एडिशन की भी बात कर रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड आपको लग रहा है कि यहाँ पे उतनी मंदी नहीं है भाव बढ़ने के बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन ने लोगों के ग्रोसरी बिल्स को इम्पैक्ट किया, तो आप कैसे उसको प्ले कर रहे हैं? नहीं, 6% का इन्फ्लेशन इंडिया के लिए नॉर्मल है। 8% 6% का इन्फ्लेशन अमेरिका के लिए सुपर एबनॉर्मल है, बिकॉज वो यूज टू नहीं है, वहाँ इंटरेस्ट रेट्स उतने मिलते नहीं है उनको। तो हम लोग तो आगे पीछे भाई प्याज कम खा लो, आलू ज़्यादा खा लो, हम मिक्स एंड मैच करके निकल जाते हैं। बट वो जो कंट्री है, जैसे जर्मनी है, अरे मैं 2 दिन पहले की बोलते हैं इस बार गर्म पानी वो लोग रेगुलेट करेंगे। तो ये यूरोपियन और ये अमेरिकन को रेगुलेशन और रैशनिंग इनको समझ नहीं आती है, वो तो सड़कों पर उतर जाएंगे। हम लोग तो बचपन से करते हैं। बचपन से ये किया है, एक बाल्टी पानी लेके जाना है, उसी में नहा के वापस आना है, थोड़ा बच जाए तो ऑल द मोर बेटर। तो ये डिफरेंस है। तो आप ये जो लो कॉस्ट रिटेलर्स वाले मॉडल हैं, वी मार्ट, डी मार्ट, बहुत सारे ऐसे इस जोन को आप पसंद करते हैं? हाँ, इसमें तो देखिए इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पास थ्रू है, महंगा आएगा महंगा बेचेंगे, सस्ता आएगा सस्ता बेचेंगे, डी रिस्क बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सब स्टॉक्स को। ये लास्ट 1.5-2 साल में बहुत जबरदस्त आईपीओज भी आए, कई अच्छी कंपनी बट नॉट राइट प्राइस्ड, लेकिन बाजार के करेक्शन ने सबको 50% टॉप से। आप कहीं उसमें वैल्यू हंट कर रहे हैं? कोई नाम आपके रेडार पे? आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे लगता है ये सब, क्योंकि क्या होता है ना, वो अगर 50% गिरता है ना, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी भी 30% गिर गई होती है। आज के दिन जिसका पोर्टफोलियो 20% गिरा है वो तो मेरे ख्याल से राजा है। जिसका पोर्टफोलियो 30% गिरा है वो आम आदमी है, जिसका पोर्टफोलियो 40% गिरा है वो थोड़ा सा अनलकी है। तो 20% गिरा हुआ तो बहुत चीजें मिलती है आपको आज। ये थे बसंत